तीन प्रेस क्लब कमालिया यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर पाकिस्तान शोबा खिदमत खलक पाकिस्तान की जानब से रेस्क्यू 112 के जवानों के साथ मुश्तरका यहाँ एक मॉक एक्सरसाइज का इनेकाद किया गया है। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है मरकजी चेयरमैन शफीक वराई साहब और उनकी पूरी टीम। मजीद बात भी करेंगे, हमने राणा साहब सीनियर साहब मौजूद है, मेरी टीम में हसन मुस्तफाई मौजूद है, आबद कुरैशी साहब मौजूद है। क्या कहेंगे राणा साहब, आप लोग एक्सरसाइज को देख रहे हैं, क्या कहेंगे, कैसे इंतजाम आपने किए हैं? बिल्कुल बहुत अच्छी बात है कि जो मॉक एक्सरसाइज होती है असल में लोगों के लिए आगाही होती है। तो इसमें यह है कि सैलाब के जो अब खतरात लाक है तो एहतियाती तदाबीर मॉक एक्सरसाइज या सेफ्टी प्रिकॉशन जो है उसका मेन मकसद ये होता है कि लोगों को आगाही के नुकसान से बचाया जा सके। और खास तौर पर जो आज मॉक एक्सरसाइज की गई है इस का सैलाब आया इनकी बहुत अच्छी कारकर्दगी रही है। और इस सरकार ने इन्होंने खतरनाक और सैलाबी इलाकों में जाकर लोगों की जान बचाई, लोगों को तहफ़्फ़ुज़ काम किया। तो मैं समझता हूँ कि ये इनकी एक खिदमत खलक की एक मिसाल ही नहीं कि जिस तरह इनका शोबे का नाम खिदमत खलक है, इसी तरह इनका किरदार जो देखने में आया वो बिल्कुल लोगों ने इस बात को सराहा। तो इस हवाले से हम पूछेंगे कि बताइएगा कि जो हर दफा इंडिया भारत जो है शराबी तकलीफ पैदा करता है, इसका कोई मुस्तकिल इलाज है? देखिए जी, हिंदुस्तान को ये देखना चाहिए कि बड़ा इंसानी अलमिया जन्म ले रहा है। इंसानी हकूक की पामाली सिर्फ नहीं बल्कि इंटरनेशनल लॉ के हवाले से वो मुजरमाना तौर पे जो है ना मुसलसल खिलाफवर्जियां कर रहे हैं और सिंतास मायदे को ना मान के वो अपनी यानी खूनी अना को तस्कीन तो दे रहे हैं, लेकिन इसके साथ कितने इंसानों की जानों का मसला वस्ता है, कितने लोग ऐसे हैं कि जिनके घर उजड़ जाते हैं। शायद हिंदुस्तान और खास तौर पे मोदी को इसी बात पे ही यानी इत्मीनान होता है कि लोग उजड़ते रहे, बस्तियां उजड़ती रहे, शहर तबाह होते रहे, मुल्क डूबते रहे। ये एक ऐसा यानी अमल है कि जिसकी यानी जितनी मजम्मत की जाए थोड़ी है। आप मुसलसल पानी को छोड़ के पाकिस्तान के शहरों और बस्तियों को डबो रहे हैं, तो इस हवाले से हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं और हम अपने पाकिस्तान के हुकाम आला से गुजारिश करते हैं कि इसका सख्त नोटिस लिया जाए और बिल्कुल इसके ऊपर कोई जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए और जबरदस्त तरीके से हिंदुस्तान को कटारे में खड़ा किया जाए, आलमी अदालत इंसाफ में खड़ा किया जाए, उसके ऊपर आलमी तौर पे मुकदमे चलाए जाए ताकि किसी ना किसी तरीके हिंदुस्तान को दोबारा इस सिंतास मायदे पे लाया जाए जिसमें यह मैकेनिज्म मौजूद है कि आपने पानी अगर छोड़ना है उसका क्या तरीकेकार होगा, क्या अंदाज होगा। तो ये जरूरी है। नदीम के हवाले से नदीम इकबाल साहब बताएंगे कि हम मजीद इस हवाले से क्या कहेंगे। मेरा सवाल आपसे ये है कि आप क्या पैगाम देंगे रेस्क्यू के मिशन के हवाले से, अब आपको क्या पैगाम देंगे, जिला टोपा एक्शन की आवाज को क्या पैगाम देंगे, कारकुनान को क्या पैगाम देंगे अगर सैलाब की हंगामी सूरत यहाँ पर पेश होती है, हर शहरी को किस किस्म का किरदार अदा करना चाहिए? जी, ये बात आपकी बहुत ही शानदार है, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। देखिए, ये इतना बड़ा सानहा होता है कि हम बहसीयत कौम मिलकर ही इस सानहे से बाहर आ सकते हैं। हर बंदा अपना किरदार अदा करे, हर बंदा अपनी जगह पे रहता हुआ जो वो इसके अंदर कोई पॉजिटिव रोल अदा कर सके वो लाजमी करे। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि आम आवाम को ये समझना चाहिए कि अगर हमें पानी से वास्ता पड़ जाए, जबकि हमने पिछले साल देखा कि रातों रात लोगों के घर डूब गए, लोग सोए हुए थे, कमरे डूब गए, लोगों को कमरों के अंदर से रेस्क्यू करना पड़ा। अगर ऐसी सूरत हाल हो, हमें क्या वो तैयारियां करनी चाहिए, क्या वो सादी सादी चीजें हमारे घरों के अंदर मौजूद है कि जो हमारी जान बचा सकती है, जो हमारे प्यारों की जानें बचा सकती है। ये पानी की खाली बोतलें, खाली कैने, आमतौर पे ये मोबाइल की कैने, ये ऐसी चीजें हैं कि जिससे आप यानी बाकायदा जान बचा सकते हैं। किसी की कमर के गिर्द ये बांध दे तो बाकायदा, तो ये प्रैक्टिस आपको ये पहले करनी चाहिए और वो तमाम एहतियाती तदाबीर दरियाओं के किनारों से दूर रहे, निषेधी इलाके जो है देखिए अलर्ट जारी हो चुका है, इंतजार में रहे कि पानी कब आएगा, अपनी वो तैयारी पूरी करके रखे कि जिससे अचानक किसी भी आपको नागहानी सूरत से वास्ता ना पड़े। अच्छा सर, ये बताइएगा कि जिस तरह के आजकल के भारत के हालात हैं, तो मोदी जब इस किस्म की हरकत करता है तो जहां पाकिस्तान को नुकसान होता है उसके अपने मुल्क में बहुत से सूबे जो है वो तबाही का बायस बनते हैं। तो क्या समझते हैं कि उनकी मोदी की पॉलिसियों से भारत खुद तंग है? जी, आप देखें इस वक्त वहां पे तालिब इल्मों का एहतजाज
اس کی کیا کیفیت ہے اور کس انداز سے وہاں پہ انہوں نے گھیرا ڈالا ہوا ہے. اور نکمے پن کی حالت یہ ہے, ان کا کوئی مطالبہ ایسا نہیں ہے کہ جس سے آپ کہیں کہ یہ بڑا کوئی پولیٹیکل مطالبہ ہے, بڑا کوئی ڈیمیج ہوگی مودی کی حکومت. بڑی سادی سادی باتیں کہ تعلیمی اصلاحات کے حوالے سے جو خرابیاں ہوئی ہیں ہم اس کے اوپر ان کے اوپر ڈنڈے برسائے جا رہے ہیں, ان پہ گولیاں برسائی جا رہی ہیں. اس وقت ان طالب علموں کے حوالے سے ان کے یہ رویے, خود انڈیا کے اندر آگ لگی ہوئی ہے. اقلیتیں ساری کی ساری اس وقت یعنی اپنے حقوق کے لیے وہ یعنی لڑ کے تھک کے بیٹھ گئے. ان پہ ظلم ہو رہا ہے, کرسچنز پہ ظلم ہو رہا ہے, مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے. تو یہ تو کیفیت ہے ہندوستان کے اندر کی. اور ہندوستان کے اندر یقیناً جو بندہ کسی کے لیے گڑھا کھودے گا تو وہ خود بھی گڑھے میں گرے گا. ہندوستان کے اندر اس پانی کے چھوڑنے کے حوالے سے بڑی طاقتور آوازیں اٹھ رہی ہیں, اور وہی لوگ یہ کہہ رہے ہیں, مودی کی پالیسیوں کو اشکار کر رہے ہیں کہ مودی جان بوجھ کے ہندوستان کی طرف جو پنجاب ہے اس کو بھی ڈبو رہے ہیں, اور جو پنجاب پاکستان کی طرف ہے اس کو بھی ڈبو رہے ہیں. یہ آوازیں تو ہندوستان کے اندر سے اٹھ رہی ہیں, لیکن وہ ایک فاشسٹ حکومت ہے, ایک ظالم حکومت ہے,